चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। में भी 230 31 के आसपास लोग हम जुड़ चुके हैं। कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसा इस टाइप का सेशन हो ना जिसमें आप लोगों को फ्यूचर की नॉलेज मिले और आगे फ्यूचर का क्या हमारा रोड मैप है और अभी इस सिचुएशन से हम कितना ग्रो करेंगे, ये सब चीजें जानने के लिए देखिए आपको सुबह का कॉल तो जरूर अटेंड करना चाहिए सभी को। जितने भी लोग यहाँ पे हैं लगभग लगभग 250 के आसपास हो चुके हैं लोग। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जब भी खासकर मेरा सेशन हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए, क्योंकि मैं आप लोगों को शायद वो चीज़ बताता हूँ जो मिस्टर मिंट से जुड़ी ही नहीं है, बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो। और मैं आपको कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री से अलग भी कुछ चीज़ें आपको बता के जाता हूँ। सेशन भले ही मेरा छोटा हो, 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, लेकिन मैं सिर्फ उसी मुद्दे पे बात करूंगा आप लोगों से जो आप लोगों को चाहिए। आज की डेट में देखिएगा, सिंपल सा, जितनी भी कम्युनिटी है मिस्टर मिंट की, तो ज्यादातर जो नीचे के लोग हैं जिन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है उनके लिए सिर्फ एक जूम मीटिंग ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है नॉलेज लेने के लिए। क्योंकि मिस्टर मिंट ने, मैं पिछले 3.5 साल से देख रहा हूं कि मिस्टर मिंट ही एक ऐसा सिस्टम है, मिस्टर मिंट की मैनेजमेंट ही एक ऐसी मैनेजमेंट है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की नॉलेज पे फोकस किया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉलेज आपको, रियल नॉलेज क्रिप्टो इंडस्ट्री की, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की मिलेगी, शायद वो आज तक किसी प्रोडक्ट ने नहीं दी। मैंने काफी लोगों के रिव्यूज देखे हैं, काफी जो और भी प्रोजेक्ट दुनिया से आए इस दुनिया में और चले भी गए, है ना। तो अभी आप एक चीज देखिए, अभी जो मैंने अभी पिछले 4 से 5 महीने में जो चीजें मैंने देखी हैं, उन 4-5 महीनों में मिस्टर मिंट का प्राइस 50 सेंट से गिरता ही आ रहा है। ये कनेक्टिंग Recording प्रॉब्लम। in progress. ओके। तो उसके क्या कारण हैं गिरने के? क्या आप लोगों ने मतलब अपने सीनियर के साथ बैठ के पूछने की कोशिश की है, या आप लोगों ने कभी इसके बारे में जानने की चर्चा की? मुझे नहीं पता। हालांकि देखिए, लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से मतलब है यहाँ पे। एक है कि प्राइस कब बढ़ेगा और दूसरा कि विड्रॉल कब आएगा। इसके अलावा तीसरी समस्या लोगों के बीच में है ही नहीं। लेकिन आप एक चीज देखिए, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के पीछे जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है वो होता है ब्लॉकचेन। आप क्रिप्टो को मत समझो, आप सबसे पहले ब्लॉकचेन को समझो कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन है क्या। जब आप ब्लॉकचेन समझ जाओगे तभी शायद आपको पता लगेगा कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो वर्क कैसे करती है। मैं सिंपल सा आज आप लोगों को 3 से 4 चीजें बताऊंगा, ज्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। हो सकता है ये चीजें मैंने पहले भी कई बार बताई और वो लोग आज भी मीटिंग में हों। तो ज्यादातर मैं ये चीजें बताता ही रहता हूँ, ताकि क्योंकि हर बार मीटिंग में नए नए लोग जुड़ते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन हर उस नए व्यक्ति तक पहुंचे जो इस इंडस्ट्री में आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं हर बार हर मीटिंग में एक चीज जरूर बोलता हूँ कि इस मार्केट से अगर आप लोगों को पैसा कमाना है, एक अच्छा पैसा आपको बनाना है, तो नॉलेज जो है ना, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है इस मार्केट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे क्या चलता है कि कोई भी व्यक्ति आता है, एक को बताता है, उसने लगाया, मैंने लगाया, एक दूसरे पे विश्वास करके लोग लगा देते नहीं। वहां पे आपके पास अगर कोई भी व्यक्ति, मैं मिस्टरमेंट की बात नहीं कर रहा अभी, कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपके पास लेके आता है, क्या आपको क्रिप्टो को चेक करने के टूल्स पता है? क्या आप लोगों को पता है कि जो क्रिप्टो कोई व्यक्ति आपको समझाने आ रहा है, उस क्रिप्टो का या उस क्रिप्टो इंडस्ट्री जो पीछे काम कर रही है उसका क्या फ्यूचर है, उसका इकोसिस्टम क्या है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? अभी पीछे से ना काफी चर्चा में आया था, एक सिस्टम था, ट्रेजर एनएफटी। मैं बताऊं आप लोगों को, उसमें क्या था कि आप यूएसडीटी लगाओ, यूएसडीटी आपको मिलता था। वो किस भी हाथ पे यूएसडीटी को यूएसडीटी देते थे, कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बारे में काफी लोगों के मुझे कॉल्स आए कि सर ट्रेजर एनएफटी है, ट्रेजर एनएफटी है। कुछ लोग मेरे पास वो सिस्टम लेके भी आए कि ट्रेजर एनएफटी है, ट्रेजर एनएफटी इसमें डेली का मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। मैं कह भाई यार, और काफी चर्चा में वो प्रोजेक्ट आ गया।
बोला पिछले 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, काफी लोगों ने बताया। तो जब मैंने, मेरे को काफी लोगों ने बोला, तो मेरे अंदर खुद आया कि यार इसको चेक तो करो एक बार क्या है ये। तो जब, मुझे नहीं पता उसमें आईडी कैसे लगता है, उसमें डॉलर कैसे मिलता था, क्या विड्रॉल था, क्या प्रोसेस था, मुझे उस चीज के बारे में मतलब ही नहीं है। मैं सीधा उसके बिल्कुल नीचे तक गया पहले कि इसको जांचते कि ये चला कहाँ से था। तो भाई साहब, जब मैंने उस पर पूरी रिसर्च की, तो मैंने देखा वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक डोमेन था, मतलब जो वेबसाइट का नाम था treasurenft.xyz। पहले तो आप समझिए, ये जो डोमेन नेम होता है ना, किसी भी वेबसाइट का नाम होता है उसको डोमेन बोलते हैं। जैसे हमारा statement.io ये एक डोमेन है, ठीक है। ऐसे ही जो भी वेबसाइट होती है उसको डोमेन बोलते हैं, या उसको यूआरएल भी बोल देते हैं, ठीक है, और वेबसाइट भी बोल देते हैं। तो जो उसका डोमेन बाय किया गया था, वो डोमेन बाय किया गया था पाकिस्तान से, ठीक है। उसके बाद उस डोमेन, वो जो डोमेन आप समझो, जिस भी वेबसाइट के पीछे, जैसे .com होता है, .in होता है, या .io होता है, ऐसे ही वेबसाइट के पीछे .info भी होता है और .xyz भी होता है। आप एक चीज ध्यान रखना, जिस भी वेबसाइट के पीछे .xyz आ जाता है, तो समझो वो सबसे सस्ता माल है। जैसे एक सब्जी मंडी में सब्जी नहीं होती, और जब सब्जी बिक जाती है लास्ट में बिल्कुल वो कचरा रह जाता है, और वो सस्ते में दे देते हैं। तो आप समझो जिस भी वेबसाइट के पीछे .xyz आता है, वो वेबसाइट सबसे सस्ता डोमेन लेके यूज कर रही है। अगर कोई इकोसिस्टम खड़ा करना चाहता है तो वो सस्ता डोमेन पे नहीं जाएगा। दूसरी बात, उसके अंदर एक एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। जब भी हम डोमेन लेते हैं, बाय करते हैं, तो डोमेन के साथ जिस भी सर्वर पर उसको होस्ट करते हैं वेबसाइट को, तो वहां से हमें एक एसएसएल मिलता है। और वो पेड होता है। कई होस्टिंग सर्विस सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे बिग रॉक हो गया, गोडैडी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, टीवी पे न्यूज भी चलती है। तो ये एक होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड कराते हैं ना, तो वहां से एक एसएसएल मिलता है। तो जिनके पास वो एसएसएल भी नहीं था, दूसरी बात, ये डोमेन जब पाकिस्तान से बाय हुआ, तो ये इसमें रजिस्टर करने के लिए एड्रेस डाला गया यूएस का। और यूएस में उस एड्रेस को वेरीफाई करके, जब मैं आपको बताता हूं, मैं जब भी आप किसी वेबसाइट के बारे में सर्च करना हो ना कि ये वेबसाइट कहाँ से बनी है, तो हु इज डोमेन, एक वेबसाइट है हु इज डोमेन, उस पे जाओ, उसमें उस वेबसाइट का यूआरएल डालो, तो आपको पूरी डिटेल वो निकाल के दे देता है। तो वहां पे भाई साहब, उस प्रोजेक्ट का ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल था, ना ही उसके कोई ओनर के कॉन्टेक्ट थे, कोई जेन्युइन ओनर नहीं था। तो जब मैंने उस पर रिसर्च किया, तो पूरा का पूरा वो स्कैम, मैंने लोगों को, जब वो अभी रिसेंटली वो भागा है लोगों का साथ फ्रॉड करके, तो उससे 2 महीने पहले मैं लोगों को बोलना चालू कर दिया था कि भाई साहब इसमें मत जाओ, ये फ्रॉड है। मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में भी बहुत वीडियो से रिलेटेड डाला था। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना कि ये सिस्टम पैसे दे रहा है तो हमें इसी के साथ जुड़ना है। आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ये प्रोजेक्ट क्या भविष्य में सरवाइव कर पाएगा, क्या फ्यूचर में ये आगे जाएगा, इसका फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर, अच्छा, अगर आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा कमाना है और कुछ भी समझ नहीं आता, आप सिंपल बिटकॉइन खरीद के रख लो भाई, और कुछ भी मत खरीदो। अगर आपको इस इंडस्ट्री से पैसा बनाना है, तो आप सिंपल बिटकॉइन क्यों नहीं खरीदते, आप इथीरियम क्यों नहीं खरीदते। अच्छा, आज की डेट में लोगों को बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, बीएनबी, इन पे विश्वास है। क्या इथीरियम का मालिक विटालिक बुटर आके किसी को बोलता है कि आप पैसा लगाओ? नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसने एक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, और उस इकोसिस्टम के बिहाफ पे लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट है। बिटकॉइन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, पीएनबी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा सिंपल मोटिव ये है कि आप लोगों को सबसे पहले क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी नॉलेज और उसकी टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। मैंने 3.5 साल पहले मिस्टर मिंट के साथ शुरुआत की, मैंने मिस्टर मिंट की टेक्नोलॉजी को समझा। मैं खुद राहुल सर के साथ बैठ बैठ के समझा। मैं इंदौर और राहुल सर के ऑफिस में बैठता था, जा जाके राहुल सर से समझा, राहुल सर को कॉल पे ले लेके समझा। और पर्सनली जब भी हम मीटिंग करते तो मैं राहुल सर के रूम में जाके बैठ के राहुल सर से सारी चीजें समझता था, क्योंकि वो टेक्निकल आदमी है, वो एक डेवलपर है, और मेरी भी लाइन डेवलपमेंट की है। मैं भी एक वेबसाइट वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं भी वेबसाइटें बनाता हूँ, मेरा भी आईटी का काम है। तो मुझे उन चीजों को समझने में
बहुत कम टाइम लगा, जो शायद आप लोगों को ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, कि किस इंडस्ट्री से के साथ आप लोगों ने काम किया, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कोडिंग लाइन का है। मैं एक खुद प्रोग्रामिंग करता हूँ वेबसाइट्स की, और मेरे कैंपेन्स चल रहे हैं यूएस और कनाडा में टेक्सपोर्ट के, तो वो सारा मतलब मेरा बैकग्राउंड ही आईटी है। ठीक है। तो मेरा आप लोगों को समझाने का मकसद सिर्फ यही है, जब भी आप किसी सिस्टम के साथ जाएं तो उसकी सबसे पहले नॉलेज लें। और मिस्टर मिंट जैसा इकोसिस्टम आज तक मैंने नहीं देखा इंडस्ट्री में, जितने भी पिछले 3.5 साल में प्रोजेक्ट आए हैं, वो आए गए आए गए आए गए, और आज भी बहुत प्रोजेक्ट आए हैं वो और जा चुके हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको अपना पैसा बचाने के लिए सबसे पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब दूसरी बात यह है कि चलिए मिस्टर मिंट पे हम आते हैं। मिस्टर मिंट के प्लान में अभी लोगों को वही दो समस्या हो रही है कि प्राइस डाउन है, प्राइस कब बढ़ेगा, और दूसरी है कि विड्रॉल कब आएगा। ठीक है। इन्हीं दो मुद्दों पे मैं चर्चा करता हूं आप लोगों से, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या यही है आज के टाइम पे लोगों की। पहले तो आप इस चीज को समझिए कि प्राइस का बढ़ना और घटना ये पब्लिकली होता है। पब्लिक ऐसा कौन सा टोकन है जो हमेशा बढ़ता ही गया है, नीचे नहीं आया है? अब यहाँ पे भी लोगों का एक सवाल रहेगा कि सर मिस्टर मिंट तो बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो उसका कारण मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप ये मत सोचिए कि मिस्टर मिंट का टोकन का प्राइस गिर चुका है, अब ये भविष्य में कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऊपर जाएगा, और 100% ऊपर जाएगा, क्योंकि हम फैक्ट पे बात करेंगे आज। सबसे पहले इसके प्राइस को गिरने का कारण मैं आप लोगों को, मुझे नहीं पता, आज भी जितनी भी सुबह की मीटिंग्स होती थी और जो हमारे सीनियर्स लीडर आप लोगों की मीटिंग करते थे, क्योंकि काफी दिनों के बाद आया हूं मैं, तो मुझे नहीं पता उन लोगों ने आपको बताया या नहीं बताया, लेकिन वो अपना पूरा का पूरा 100% आप लोगों को देके जाते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, सिंपल वे में बात करता हूँ, टोकन के प्राइस गिरने का कारण क्या है। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, फिर उसके बाद बताऊंगा टोकन के बढ़ने के क्या कारण है, क्यों हम इंस्ट्रूमेंट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। पहली बात, जब हम दिसंबर तक आईडीज लगी दबा के उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन मिस्टर मिंट इकोसिस्टम से आप लोगों को टोकन मिला स्टेपमिंट प्रोडक्ट में। ठीक है। 4 महीने काम नहीं हुआ, 3 से 4 महीने काम नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने फिर भी आप लोगों को टोकन दिया, और पर डे आपका विड्रॉल था। अब कंपनी के पास टोकन गया नहीं, लेकिन कंपनी ने आप लोगों को टोकन दिया, तो इससे हुआ क्या कि लगभग लगभग 25 करोड़ टोकन के आसपास की जो सप्लाई है वो मार्केट में एक्स्ट्रा आ गई। अब जब भी किसी चीज की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो उसका क्या होता है, उसका प्राइस डाउन होता है। और सप्लाई घट जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। सिंपल सा फंडा है। कोई आपको बोले कि इस वजह से प्राइस गिरे, नहीं नहीं, सिंपल सा फंडा है। जब किसी क्रिप्टो कॉइन या टोकन की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो उसका प्राइस डाउन हो जाता है, और उसकी सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस अप हो जाता है। बस, इसके अलावा कोई और सिस्टम है ही नहीं जो इसमें काम करता है। अब 25 करोड़ के आसपास टोकन जो मार्केट में आया, जिसकी वजह से प्राइस डाउन गया, तो डिसीजन लिए गए मैनेजमेंट की सीनियर लीडर के साथ मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग नहीं हुई, काफी मीटिंग्स होने के बाद ये डिसीजन ले गए कि विड्रॉल पे कंट्रोल किया गया। विड्रॉल पे कंट्रोल करने के बाद जो प्राइस बहुत स्पीड से नीचे गिरा था, उसमें बिल्कुल एक स्टॉप लगा। अभी प्राइस डाउन गया है, तो थोड़ा सा और प्राइस डाउन गया है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं गया जितना जनवरी से लेके अभी मई मई तक गया। मई के बाद देखना आप 4-5 सेंट पे जाके रुक गया था, फिर 2-3 तक भी आया, 2.70 तक भी आया, 3 तक ये चल रहा है। और आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, अगले आने वाले 41 दिन, आज क्या डेट है, आज 9 जून है, आप 41 दिन काउंट कर लीजिएगा। 41 दिन कितने बनते हैं? 41 दिन तक, अगले 41 दिन तक आप लोगों को प्राइस पे चर्चा करना ही नहीं है, चाहे इसका प्राइस 0.0001 तक क्यों ना चला जाए। मात्र 41 दिन आप वेट कीजिए। 41 दिन के बाद
जो चीजें आप लोगों के सामने आएंगी तो शायद आपका माहौल ही चेंज हो जाएगा। तो यहां पर अब चार चीजें हैं। एक तो प्राइस डाउन है। लोगों को क्या करना चाहिए, जिन लोगों को डर लगता है, जो रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, तो अपने टोकन को सेल कीजिए इस प्राइस पे और बाहर हो जाइए भाई। ठीक है। क्योंकि अगर आप, ये मार्केट सबसे ज्यादा मांगती है पेशेंस। इस मार्केट में तीन चीजें काम करती हैं, आपका पेशेंस, आपका एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, और आपका राइट प्रोडक्ट। देखिए, राइट प्रोडक्ट आपके पास है, राइट एंट्री टाइम आपके पास है, और इस मार्केट में पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। मैं बात करता हूं बीएनबी की। बीएनबी मात्र 10 सेंट से शुरुआत करने के बाद आज $600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बीएनबी के पास मात्र दो उसके यूज केस हैं, सिर्फ और सिर्फ दो यूज केस हैं उसके। एक है उसका ब्लॉकचेन, बीएससी स्कैन, और एक है उसका एक्सचेंज, बाइनेंस एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं। अब वो दो यूज केस लेने के बाद इतना अच्छे प्राइस पे आज ट्रेड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो यूज केस के माध्यम से। उसके पास इसके अलावा कोई और यूज केस नहीं है। लेकिन उसको यहां तक पहुंचने में जो उसने मार्केट को टाइम दिया है, तो वो टाइम तो मिस्टर मिंट को भी लगेगा। और मिस्टर मिंट की बात बता दूं मैं, उसके पास दो यूज केस है। मिस्टर मिंट के पास आप गिनो कितने यूज केस होंगे। स्टेपमिंट को मैं यूज केस नहीं मानता, क्योंकि स्टेपमिंट एक अलग उसका एक प्रोडक्ट है। रियल यूज केस की मैं बात करूंगा, जो रियल यूज केस है मिस्टर के। सबसे पहला यूज केस स्पोर्ट्समेंट। आप लोगों ने पता लगा ये प्रोडक्ट चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल इसमें कुछ कमियां आई, उनको दूर किया गया। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आए, उनको दूर किया गया। टेक्निकल बग्स आए, उनको दूर किया गया। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मिस्टर मिंट का प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स मिंट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी स्टेप मिंट में शायद मैंने बोल दिया था। स्पोर्ट्स मिंट इसका रियल यूज केस है। क्योंकि रियल यूज केस वो यूज केस होता है, आप समझो, जिसको पब्लिक ओपनली पब्लिक यूज करती है। अब स्पोर्ट्स मिंट को कौन यूज करेगा? जो गेमिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट हैं लोग, जो ज्यादातर लोग गेम खेलते हैं, जैसे ड्रीम इलेवन आता है, माई सर्कल इलेवन आता है, उस टाइप के गेम्स खेलते हैं। क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना। तो वो स्पोर्ट्समैन जो है वो इसका एक रियल यूज केस है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ब्लॉकचेन, इसका रियल यूज केस है। एआई एजेंट इसका रियल यूज केस है। उसके बाद मिस्टर मिंट की खुद की एक्सचेंज, मिंटेक्स, वो इसका रियल यूज केस है। तो जब हमारे पास चार से पांच, और फ्यूचर में आगे भी इसके यूज केस आएंगे, तो आप एक चीज देखिए, जब बाइनेंस के दो यूज केस होके उसने मार्केट में टाइम दिया और वो आज यहाँ सरवाइव कर सकता है, तो हमारे कितने यूज केस होंगे? कम से कम भी अगर मैं मान के चलूं चार यूज केस होंगे, तो क्या भाई हम $5 पे भी ट्रेड नहीं करेंगे क्या? और कोई भी सिस्टम जब बनता है तो वो एकदम से खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि लोगों को आज की डेट में क्या चाहिए कि आज पैसा लगाया बस आज ही करोड़पति बनना है। तो इस मार्केट में अगर आपको करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, तो आपको इस मार्केट में टाइम देना पड़ेगा भाई। ये मार्केट आपका पेशेंस मांगती है, आपका टाइम मांगती है। और जिस व्यक्ति ने इस मार्केट में टाइम दिया है ना, वो ही व्यक्ति इस मार्केट से पैसा निकाल पाया है। आज की डेट में हम यहाँ पे लगभग लगभग 500 के आसपास लोग बैठे हैं। तो 500 लोगों में से मेरे को कोई एक व्यक्ति यहाँ पे मैसेज करके बताइए कि किसी के पास क्या बिटकॉइन है, या किसी ने कभी बिटकॉइन खरीदा था लाइफ में। जी आशीष ठाकुर जी, आशीष जी, क्या आपके पास आज की डेट में बिटकॉइन है? आपने रखा हुआ है अभी? यस सर। जी। तो आपने किस प्राइस पे बाय किया था सर? जब ये भी कोई मार्केट भी गया था 16,000 के आसपास। 16,000 के आसपास। ठीक है। हम्म। तो मैं एक यही एग्जांपल लोगों को यहाँ पे देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन आज की डेट में उन्हीं लोगों के पास है जिन लोगों ने उसको होल्ड किया है। मेरे साथ ललित भाई हैं। ललित भाई ने मात्र 40,000 पे 5 बिटकॉइन खरीदे थे, लेकिन उन्होंने तो 2 लाख पे वो एग्जिट हो गए। होल्ड नहीं किया ना।
अब इस मार्केट में ये ना एक आपका एसेट की तरह काम करता है। अब इसको इस मार्केट को ना, जो रियल टोकन कॉइन है, उन उन वो आपके एक ना एसेट की तरह काम करते हैं। अब जैसे एक मैं एग्जांपल दूं आपको, एक गोल्ड है ना। अब गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही क्यों जा रहा है? या प्रॉपर्टी को हम ले लेते हैं, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता ही क्यों जा रहा है? उसके कुछ कारण है। देखिए, प्रॉपर्टी और गोल्ड में, ये दो एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि गोल्ड को खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, बेचने वाले तो है ही नहीं। आप अपना खुद देखिए, जब आप लोगों ने कभी भी गोल्ड बाय किया होगा, आपने आपकी फैमिली में कभी भी गोल्ड बाय किया होगा, तो आपने कभी गोल्ड को बेचा है क्या? बेचने के लिए थोड़ी खरीदते हैं, नहीं। इस वजह से उसके बायर ज्यादा हैं, सेलर उसके बहुत कम है। बहुत ही कम, ना के बराबर उसके सेलर हैं, जिस वजह से उसका प्राइस बढ़ता है। अब प्रॉपर्टी का भी ऐसे। अच्छा, गोल्ड को बेचता कौन है? या तो किसी व्यक्ति के पास बुरा समय आ गया, या उसकी हालत खराब हो गई, तो तब भी वो उस सिचुएशन में भी गोल्ड को बेचता नहीं है, गोल्ड पे गोल्ड लोन लेता है सबसे पहले। ये तो रियल है ना, ये तो आप देखते हो ना पब्लिक के बीच में। तो लोग क्यों? क्योंकि गोल्ड एक एसेट की तरह काम करता है, और गोल्ड को बेचता कोई नहीं है, सिर्फ खरीदते ही हैं लोग, जिस वजह से उसका प्राइस बढ़ता है। और ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, इसको लोग खरीद ही रहे हैं, अभी भी बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके एसेट की तरह काम करता है। चलिए, अब मिस्टर मिंट पे बात करते हैं। ये तो चीजें हो गई, और शायद आप लोगों को पता भी होगा। अब मिस्टर मिंट में मैंने पहले बताया कि जिसको भाई अपने पैसे से मतलब है, वो तो आज की डेट में भी बेच के निकल जाए, अपना पैसा निकाले और इस मार्केट से बाहर हो जाए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति इसमें पेशेंस नहीं रख पाएगा तो वो इस मार्केट में पैसा नहीं बना पाएगा। अब तीन चीजें आप लोगों के सामने हैं। एक तो आप लोगों ने जितने टोकन को विड्रॉल किया है, वो पूरा का पूरा टोकन जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम बनने जा रहे हैं कॉइन। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? या तो जितना टोकन आप लोगों के पास रखा है, उस टोकन से आप कोई भी आईडी लगा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद विड्रॉल तो करो ही मत। अब आप लोग ना टोकन को, विड्रॉल प्रोसेस को तो आप रोक ही दो जब तक हमारा ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव नहीं होता। इसका कारण क्या है? जब आप इसके विड्रॉल को बंद कर दोगे, और जब ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव हो जाएगा, उसके बाद अगर आप विड्रॉल करोगे, तो आपको सिंपल टोकन की बजाय कॉइन में विड्रॉल आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपको उसको माइग्रेट कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कि आपके पास वैलिडेटर डेलीगेटर प्रोग्राम है। वैलिडेटर आप बन नहीं सकते, जो लोग बन चुके हैं या तो वो खुद को वोट कर लें, और जिन्होंने वैलिडेटर अप्लाई नहीं किया, तो वो अपने टोकन से किसी भी वैलिडेटर के पास जाके वोट करते हैं। मात्र मान के चलिए कि आपके पास आशीष जी के पास 1 लाख टोकन है। आशीष जी के पास अब ऑप्शन है चार। या तो आशीष जी आप अपना टोकन बेच के बाहर निकल सकते हो, जो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा इस प्राइस पे। ठीक है, तीन ऑप्शन बचे। तीन ऑप्शन से या तो पहला ऑप्शन है कि आप अपने टोकन से, पूरे टोकन से आईडी लगा लीजिए और विड्रॉल कीजिए ही मत। पुराना भी मत कीजिए, नया भी मत कीजिए, जब तक ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, ब्लॉकचेन की डेट क्या रखी गई है? डेट कोई फिक्स नहीं होती। देखिए, ये सिर्फ एक मैं बता दूं आपको कि हमारा टारगेट है कि 15 जुलाई के आसपास हम ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव करने जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल चीजें अगर रहती हैं तो इस डे ये थोड़ा बहुत 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन ऑन टाइम है। ये रियल है बिल्कुल। ये ब्लॉकचेन जुलाई के अंदर आपको मेन नेट लाइव मिल जाएगा। हमने डेट रखी है 15 जुलाई। हो सकता है कुछ चीजें रह जाएं, क्योंकि टेक्निकल चीजें होती हैं, कोडिंग का काम होता है, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं, बट जुलाई में हम ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव कर देंगे। अब ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव करने से क्या होगा कि जो टोकन है, टोकन को एक्सचेंज से सब पहले डीलिस्ट किया जाएगा। जितनी भी एक्सचेंज में हमारा टोकन है, उस टोकन को डीलिस्ट किया जाएगा। डीलिस्ट करने से क्या होगा कि मान के चलिए, जब हम जिस दिन डीलिस्ट कर रहे हैं, मान के चलिए आज 9 जून है, आज हम टोकन को डीलिस्ट करते हैं मान के चलिए, और प्राइस हमारा है मात्र 8 सेंट। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। तो जब तक टोकन डी जो भी लास्ट ट्रेड
का प्राइस रहेगा ना जब डीलिस्ट करेंगे। मान के चलिए अभी हम 9 बजे डीलिस्ट करते हैं एक्सचेंज से, तो 9 बजे जो भी ट्रेड का लास्ट प्राइस होगा वो प्राइस पे टोकन डीलिस्ट हो जाएगा, और जब तक कोइन में माइग्रेट होने के बाद हम दोबारा एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते, तब तक कोइन का प्राइस मात्र वही 8 सेंट ही रहेगा, जो लास्ट ट्रेड प्राइस पे हमने डीलिस्ट किया। तो वो प्राइस रहेगा, उसके बीच में प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आएगी, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, वहां तक प्राइस, क्योंकि प्राइस बढ़ता घटता कब है, जब एक्सचेंज पे उसका ट्रेड वॉल्यूम घटता बढ़ता है, लोग सेल और बाय करते हैं। तो सेल बाय वहां पे नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज से हम डीलिस्ट हो चुके होंगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने अगर टोकन को आईडी में भी नहीं लगाया और आपने किसी वैलिडेटर के नीचे वोट भी नहीं किया, मतलब आप डेलीगेट्स भी नहीं बने, तो आपके पास ऑप्शन है कि टोकन को आपको माइग्रेट कराना पड़ेगा। माइग्रेशन प्रोसेस में आप लोगों को बता दूं, मान के चलिए आपके पास 1 लाख टोकन है, ना तो आपने उस टोकन से आईडी लगाया, अ, ना तो उस टोकन से, एक सेकंड, एक एक इमरजेंसी कॉल है, एक सेकंड दे दीजिए बस मेरे को। हाँ जी, सॉरी। तो मान के चलिए कि आपने टोकन को ना तो आईडी में यूज किया और ना ही आपने एज ए डेलीगेट आप बने, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको टोकन तो माइग्रेट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि टोकन की वैल्यू अब जीरो हो जाएगी, टोकन का कोई चीज चलेगी ही नहीं, टोकन, क्योंकि हम बन चुके होंगे कोइन। अब अगर आप टोकन को माइग्रेशन के लिए बेचते हैं, तो मान के चलिए आपने 1 लाख टोकन है और माइग्रेशन के लिए डाल दिया, आपने जिस वॉलेट एड्रेस से डाला उसी वॉलेट एड्रेस में आपका कॉइन बन के वापस आएगा, लेकिन आएगा कब, वो 15 जुलाई के बाद डिसाइड होगा। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि अगर आपने कोई भी टोकन माइग्रेशन के लिए भेजा है, 1 लाख टोकन मान के चलिए एग्जांपल, तो वो 1 लाख टोकन आपको 1 साल के बाद मिलना शुरू होगा, और वो भी एक परसेंटेज लेवल सेट किया जाएगा, जैसा हमारा आईसीओ फेस में था। आईसीओ फेस में शायद यहाँ पे कोई नहीं होगा, मैंने ही आईसीओ फेस में टोकन बाय किया था मिस्टरमेंट का। तो वो हमें एक परसेंटेज में मिला था, जब हमारा टाइम पीरियड पूरा हो गया था 2 साल का, तो उसके बाद 10% पर मंथ हमें मिलता था। ठीक है। आज भी मेरे पास आईसीओ का टोकन बचा पड़ा है जो मैंने विड्रॉल ही नहीं किया क्योंकि वो 10% होके मिलता है मुझे पर मंथ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो चारों ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, मैं आप लोगों को बताता हूं। आप माइग्रेशन के लिए टोकन भेजिए ही मत, जो मेरा पर्सनल सजेशन। आपके पास 4 ऑप्शन, आप कोई भी कर सकते हो। मेरे दो, मैं सिर्फ और सिर्फ जिन 2 चीजों, जो मैंने पूरा एनालाइज किया है, पूरा कुछ निकाला है, तो मेरे लिए सिर्फ 2 ही चीजें बेस्ट हैं जो मैंने खुद की हैं। आप चारों में से कोई भी कर सकते हो। या तो मैंने आईडी भी लगाया है, अपने टोकन को रीइन्वेस्ट किया है, और दूसरा मैंने अपने वैलिडेटर के लिए डालने के लिए रखा है। अभी कुछ मेरा पेंडिंग पड़ा है, वो आ जाएगा जैसे, तो मैं अपने ही वैलिडेटर पे एज ए डेलीगेट बन जाऊंगा। तो ये जो 2 ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए इसमें बेनिफिट क्या है, अब ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। आप आईडी लगाएंगे, आईडी लगाने से जैसे मेन नेट लाइव होगा, तो पहले दिन से आपको कॉइन मिलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आईडी लगाने से। माइग्रेशन में अगर आप टोकन को डालते हैं, तो वो आपने 1 लाख टोकन डाला, आपको 1 लाख कॉइन ही मिलेगा भाई, और 1 साल के बाद 10-10% टोकन मिलेगा, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टोकन नहीं मिलेगा, जितना आपने डाला उतना ही कॉइन मिलेगा आपको। 1 लाख डाला 1 लाख ही मिलेगा, 50,000 डाला 50,000 ही मिलेगा, और वो भी 1 साल का टाइम आप मान के चलिए, बाकी डेट जो होगी कब मिलेगा ये ब्लॉकचेन आने के बाद डिसाइड होगा। आप इसको 1 साल मान के चल सकते हो अभी, कि 1 साल तक टोकन नहीं मिलेगा। हो सकता है इसको 1.5 साल कर दें या 6 महीने कर दें, वो लास्ट डेट पे डिसाइड होगा। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका आईडी लगाना और माइग्रेशन के लिए भेजना। माइग आईडी का मैंने बता दिया कि पहले दिन से आपको कॉइन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। माइग्रेशन प्रोसेस में 1 साल के बाद मिलेगा। एक ऑप्शन आपके पास जो मैंने बताया, डेलीगेट्स। अगर आप एज ए डेलीगेट्स किसी को वोट करते हो, तो वहां पे भी आपको पहले दिन से कॉइन मिलना शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपने 1 लाख टोकन डेलीगेट्स के लिए डाला,
आप 1 साल के बाद जैसे मेन नेट लाइव होगा, वो दिन आपका पहला दिन काउंट होगा। उसके बाद 365 दिन के बाद आपके पास पूरी पावर रहेगी कि आप अपने पूरे टोकन को विड्रॉल कर सकते हो। और 1 साल के अंदर आपने जिसको वैलिडेटर को वोट किया है एज ए डेलीगेट, तो वहां से आपको पर डे, पर मिनट, पर सेकंड के बिहाफ पे जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को आपका वैलिडेटर जिसको वोट किया है वो वैलिडेट करेगा ट्रांजैक्शंस को, उस बिहाफ पे आपको मिस्टमिंट कॉइन मिलता रहेगा। इसमें फायदा क्या होगा कि आपने 1 लाख डाला, 1 साल के बाद आप निकाल सकते हो वैलिडेटर प्रोग्राम से। और प्लस में 1 साल के अंदर आपने कितना टोकन माइन करके बना लिया होगा, जो जो मतलब आपको अलग से मिलेगा। 1 लाख तो आपका पूरा है। और आपके पास वैलिडेटर प्रोग्राम में एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि मान के चलिए आपने मेरे को वोट किया, हरनाम सिंह को। मेरे को वोट करने के बाद मेरा वैलिडेटर बंद हो गया, या मेरे घर पे बिजली की प्रॉब्लम आ गई, या मेरे घर पे इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई, या जो सिस्टम मैंने वैलिडेशन के लिए लगाया है वैलिडेटर, जो सिस्टम हार्डवेयर लगेगा उसको एक सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, वो मेरे कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई जिससे मेरी वैलिडेशन की प्रक्रिया रुक गई, मेरा वैलिडेटर बंद पड़ा है। तो आप लोगों के डैशबोर्ड पे सिंपल लॉगिन करोगे आप अपना डैशबोर्ड, तो आपको वहां पे दिखेगा कि आपका वैलिडेटर तो बंद पड़ा है। तो आपके पास पावर है कि वहां से अपना टोकन निकाल के किसी दूसरे वैलिडेटर को आप 1 मिनट में वोट कर सकते हो जो चल रहा है। क्योंकि जिस वैलिडेटर को आप वोट करोगे अगर उसका सिस्टम रनिंग में है और वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर रहा है, तभी आपको टोकन मिलेगा। और आपके पास पावर है अपनी वोटिंग पावर को चेंज करने का। आप डेली उसको चेंज कर सकते हो उठा के। आज हरनाम सिंह के वैलिडेटर ने काम नहीं किया तो आप आशीष ठाकुर के वैलिडेटर पे वोट कर दो। आज आशीष ठाकुर का बंद पड़ा तो आप मनीष जी के वैलिडेटर पे जाके वोट कर दो। ये आप लोगों के पास पावर रहेगी। तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन, ये जो जो आईडी लगाना, या तो अपने टोकन को आईडी में यूज कर लीजिए, और या अपने टोकन को वैलिडेटर के लिए डाल दीजिए, वैलिडेटर डेलीगेटर प्रोग्राम में डाल दीजिए। और वैलिडेटर तो आप बन नहीं सकते क्योंकि वो तो पूरे हो चुके हैं। डेलीगेट लोग कभी भी बन सकते हैं, जब भी वो डेलीगेट्स बनेंगे मेन नेट लाइव होने से पहले। तो मेन नेट लाइव होने के बाद 365 दिन के बाद आप अपने पूरे टोकन को एक सिंगल क्लिक में विड्रॉल कर सकते हो। दूसरी बात, जो माइनिंग का टोकन आपको मिलेगा ना, वैलिडेशन का टोकन आपको मिलेगा, वो टोकन सीधा आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा, उसके लिए आपको विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है। और वो ब्लॉकचेन का काम है, ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक जितना आपने वोट किया होगा उसके बिहाफ पे आपको पर डे, पर मिनट, पर सेकंड टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो ब्लॉकचेन का काम है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। अब माइग्रेशन भी करना जरूरी क्यों? अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को। अभी मैंने जब कुछ लोगों को बताया ना कि माइग्रेशन प्रोसेस चलेगा, ये पूरा टोकन आपका वापस जाएगा, आप विड्रॉल मत कीजिए, आप बाकी के टोकन को जो आपका बचा पड़ा है ब्लॉकचेन आने के बाद आप विड्रॉल लगाइए। तो कुछ लोगों की ये भी चीज थी कि हम क्यों अपना टोकन कंपनी को दें भाई वापिस से, हमने निकाल लिया अब कंपनी को वापस। आप समझिए ये एक इस प्रोसेस होता है, इस इंडस्ट्री का ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से आपको होके गुजरना ही पड़ेगा। चलिए मैं ना आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं चैट जीपीटी से एक डेटा निकाला आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आशीष जी मेरे को बताना जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो मेरे को एक बार आप कंफर्म कर देना। ठीक है। आशीष जी क्या मेरी स्क्रीन शेयर है, दिख रही है आपको? हाँ जी सर, दिख रही है। जी चलिए, थैंक यू। इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ। कुछ चीजें और भी हैं इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए, आप समझिए ये चैट जीपीटी से मैंने पूछा। इसको मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा। क्रिप्टो टोकन से कॉइन माइग्रेशन इन हिंदी, मैंने हिंदी में पूछा ताकि ज्यादातर लोग इसको समझ सकें। अब ये क्या बोलता है, टोकन से कॉइन माइग्रेशन क्या होता है आप पढ़ो। ये मेरा डेटा नहीं है, तो चैट जीपीटी का डेटा है। क्रिप्टो दुनिया में टोकन वे डिजिटल एसेट होते हैं जो किसी दूसरे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जैसे इथेरियम, बाइनेंस चेन पर चलते हैं। मतलब आप सिंपल समझिए, जो भी टोकन किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पे बना है
वो टोकन होता है, और जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है वो कॉइन होता है। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। माइग्रेशन क्यों किया जाता है? ब्लॉकचेन खुद का ब्लॉकचेन होने पर नियमों में ट्रांजैक्शन फीस पूरा कंट्रोल रहता है, ज्यादा तेज ट्रांजैक्शन होता है, सस्ते शुल्क होते हैं। ये चीजें मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, नया ब्लॉकचेन लॉन्च करना, टीम खुद का ब्लॉकचेन बनाएगी। यहाँ पे धारकों को नए कॉइन दिए जाएंगे, जैसे एक टोकन एक कॉइन। आपने 1 लाख टोकन डाला तो आपको 1 लाख कॉइन ही मिलेगा पूरा। अब यहाँ पे उदाहरण समझिए, उदाहरण पे आ जाइए अब। बीएनबी कॉइन। बीएनबी भी पहले, बाइनेंस का जो कॉइन है बीएनबी, वो पहले एथीरियम की ब्लॉकचेन पे बना था, ERC-20। अब ये भी एक टोकन था। लेकिन जब बाइनेंस का, बाद में यहां पे देखिए, बाद में बाइनेंस स्मार्ट चेन लॉन्च हुई और बीएनबी को वहां माइग्रेट किया गया। तो ऐसे ही मिस्टर मिंट जो है अभी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है। और जब इसकी मेन नेट लाइव होगा, इसकी खुद की मिस्टर मिंट चेन लाइव होगी ब्लॉकचेन, तो ये माइग्रेट किया जाएगा। माइग्रेट करने के बाद ये कॉइन बन जाएगा। इसके बहुत 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 से ऐसे टोकन हैं जो कॉइन में माइग्रेट हुए हैं, जिनकी खुद की ब्लॉकचेन आई थी। यहाँ पे देखिए, टेथा का मेन नेट माइग्रेट हुआ। ठीक है। तो ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा है। मतलब आप समझिए, बीएनबी जो इतना बड़ा कॉइन है, आज 600 से $700 पे के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी पहले एथीरियम की ब्लॉकचेन पे बना था और वो टोकन था। आज हम भी टोकन है, और हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन 15 जुलाई को लाइव करने जा रहे हैं, तो हम भी कॉइन बनने जा रहे हैं। अब यहां पे होगा क्या? ब्लॉकचेन के बेनिफिट मैं बताता हूं, मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन के क्या फायदे हैं। और लोगों का ये भी सवाल होगा कि मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन ही क्यों यूज करेंगे लोग भाई? इतनी ब्लॉकचेन मार्केट में ऑलरेडी चल रही है, मिस्टर मिंट की ही क्यों यूज करेंगे? यहां पे आप समझो, इस इंडस्ट्री के अंदर चाहे क्रिप्टो हो चाहे ब्लॉकचेन हो, वो ही मार्क लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं जो पिछले ब्लॉकचेन और पिछली क्रिप्टो चल रही हैं उनसे कुछ अलग लेके मार्केट में आए भाई। आज मार्केट में फेसबुक चल रहा है, अगर मैं भी फेसबुक बना दूं तो मेरी फेसबुक क्यों चलेगी भाई? व्हाट्सअप मार्केट में ऑलरेडी है, मैं भी अपना व्हाट्सअप बना दूं तो क्यों, क्या मेरा व्हाट्सअप मार्केट में सरवाइव कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा वो तब उस केस में कर पाएगा, अगर मैं अपने व्हाट्सएप में या अपना मैं खुद का फेसबुक अपना बना दूं, तो मैं वो चीजें उसमें दे दूं जो आज तक फेसबुक ने लोगों को नहीं दी है, जो व्हाट्सएप ने आज तक लोगों को नहीं दी है। वो चीजें अगर मैं दूंगा तो मार्केट में सरवाइव करूंगा। तो आज तक जितने भी ब्लॉकचेन आए हैं, जैसे पहले बीटीसी का ब्लॉकचेन था खुद का, तो बीटीसी में क्या प्रॉब्लम थी कि उसकी ब्लॉकचेन पे आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे। तो इसका सोल्यूशन कौन लेके आया? अथीरियम। लेकिन अथीरियम में भी प्रॉब्लम थी। एथीरियम में क्या प्रॉब्लम थी कि इथीरियम की ब्लॉकचेन पे जब भी कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता था, तो एक तो उसकी स्पीड की जो ट्रांजैक्शन थी वो बहुत स्लो थी, और दूसरा क्या था कि उसमें फीस बहुत ज्यादा लगती थी। अभी आप ना कोई भी अ, आप कोई भी एसेट है ना, आप इथीरियम की ब्लॉकचेन से, इथीरियम के नेटवर्क से सेंड करना, जैसे अभी आप मिस्टर मिंट को बाइनेंस के नेटवर्क से सेंड करते हो ना मिस्टर मिंट को, या आपने यूएसडीटी को ट्रांसफर करते हो, तो आप ज्यादातर दो ही चीजें यूज करते हो। आप या तो बीएनबी की चेन यूज करते हो, या आप ट्रॉन की चेन यूज करते हो। TRC-20 नेटवर्क यूज करते हो, ट्रॉन का जो नेटवर्क है, किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए, यूएसडीटी और मे बी मिस्टर मिंट, है ना। मोस्टली दो आप यूज करते हो। अब बीएनबी को लोग ज्यादा क्यों यूज करने लगे, ERC-20 को क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ERC-20 इथीरियम के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम था। एक तो फीस ज्यादा थी, ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत लंबा लगता था। इसका सोल्यूशन लेके आया बाइनेंस। बाइनेंस ने क्या किया, एक तो फीस को बहुत कम कर दिया। अगर अगर जैसे अभी आप क्या करते हो, अभी कम से कम $2 के आसपास का आप बीएनबी रखते हो ट्रांजेक्शन करने के लिए, है ना। जब ट्रांजेक्शन करने के लिए आप बीएनबी रखते हो, तो अगर आप यही ट्रांजेक्शन इथीरियम के नेटवर्क पे करोगे, तो कम से कम आपको 30 से $30 से ज्यादा का इथीरियम आपको रखना पड़ेगा वो ट्रांजेक्शन करने के। मतलब कहाँ पे 30 से 40 डॉलर आपकी फीस लग रही है ट्रांजेक्शन करने में, और कहाँ पे आपका मतलब आधा डॉलर का बीएनबी लग रहा है। तो बीएनबी इस वजह से सक्सेस हुआ क्योंकि वो मार्केट में जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन लेके आया। ऐसे ही सोलाना, सोलाना ने अपने सिस्टम पे इतने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर लिया। जितने भी मेम कॉइन्स बनते हैं ना, ज्यादातर आप जाके चेक करना कॉइन मार्केट कैप पे या कुछ और भी प्लेटफॉर्म है,
तो जाके अगर आप चेक करोगे ना, तो वहां पे जितने भी मेम कॉइन्स बनते हैं वो सारे सोलाना का नेटवर्क यूज करते हैं। सोलाना इकोसिस्टम पे बने, क्यों? क्योंकि सोलाना बीएनबी से भी सस्ता पड़ता है। उसके बाद ट्रोन का भी नेटवर्क है। ट्रोन का नेटवर्क अच्छा क्यों यूज करते हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ट्रोन एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। ट्रोन का कोई यूज केस नहीं है, ट्रोन की खाली एक ब्लॉकचेन ही है। ठीक है, तो उसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन क्यों सरवाइव करेगी भाई मार्केट में, वो उस पे हम चर्चा करते हैं। आप लोग खुद समझ जाओगे कि क्या वाकई मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन सरवाइव करेगी या फ्यूचर में आगे जाएगी नहीं जाएगी। क्योंकि मिस्टर मिंट की जो ब्लॉकचेन है वो ऐसी चीजें लेके आ रही है जो बीएनबी भी नहीं लेके आया, जो अथीरियम भी नहीं लेके आया। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जब भी आप किसी टोकन या कॉइन को ट्रांसफर करते हो तो नेटवर्क सेलेक्ट करते हो ना। अगर आपके पास बीएनबी का सामान पड़ा है, बीएनबी का कोई एसेट पड़ा है, तो आप बीएनबी नेटवर्क से भेजते हो। अगर आपके पास TRC20 के डॉलर पड़े हैं तो आप TRC20 से ही सेंड कर पाओगे, आप ERC से या वेब20 से ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन में आप लोगों को एक यूनिवर्सल वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। उस वॉलेट में क्या होगा, उस वॉलेट के अंदर जब भी आप टोकन को किसी भी एसेट को ट्रांसफर करोगे, अब मान के चलिए आपके पास अभी बाइनेंस के नेटवर्क पे यूएसडीटी पड़ा है और वो मिस्टर मिंट के यूनिवर्सल वॉलेट में है, तो आपके पास जरूरी नहीं आप बीएनबी से भेजो। अगर किसी ने आपको TRC20 का नेटवर्क भेज दिया कि इससे मेरे को भेज, तो आप उसी यूनिवर्सल वॉलेट से उसको TRC20 में भी भेज सकते हो, उसी वॉलेट से आप वेब20 में भी भेज सकते हो, उसी वॉलेट से आप ERC20 में भी भेज सकते हो, उसी वॉलेट से आप सोल के नेटवर्क से भी भेज सकते हो। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको वहां पे मिलेंगे जो आज तक किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं आए हैं। क्योंकि आज तक अगर आप देखोगे तो बीपी का बेप में भेजा जाता है, टीआरसी का टीआरसी में भेजा जाता है। अगर आप गलत नेटवर्क सेलेक्ट करके भेज देते हो तो आपका एसेट खत्म हो जाता है, रिसीवर को भी नहीं पहुंचता और सेंडर के यहाँ से भी डेबिट हो जाता है। तो मिस्टर मिंट की ये खास बात है कि आपके एसेट का लॉस नहीं होगा और आपको अलग अलग नेटवर्क यूज करने की जरूरत नहीं, खाली यूनिवर्सल वॉलेट मेरे को। और वो यूनिवर्सल वॉलेट जो होगा वो पूरा डिसेंट्रलाइज वे में काम करेगा, उसका कोई ओनर नहीं होगा, उसका ओनर उसके यूजर ही उसका ओनर होंगे। ठीक है। तो दूसरी बात, मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन की एक और खास बात मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे बीएनबी इथीरियम पे बना, उसने अपनी ब्लॉकचेन बनाई बाद में, ऐसे ही मिस्टर मिंट बीएनबी पे बना और अब अपनी ब्लॉकचेन बना रहा है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, ज्यादा बताऊंगा तो मैं बहुत लंबा खिंच जाएगा मीटिंग। जब भी मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन आप यूज करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपना नया प्रोजेक्ट किसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना चाहता है और उसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, वो किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना चाहता है, तो मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन के अंदर एक ऑप्शन रहेगा कि उस व्यक्ति को अपनी ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे लाइफ टाइम। वहां पे ब्लॉकचेन पे अलग से अपनी वो एक अलग से ब्लॉकचेन क्रिएट कर सकता है। ये ऑप्शन आज तक किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं रहा। इन ऑप्शनों के कारण मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन सरवाइव करेगी और हमारा टारगेट है, जब हम मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन को जुलाई में लाइव करेंगे, जुलाई से लेके अगले दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक, 2025 के अंत तक मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन पे लगभग लगभग 100 प्रोजेक्टों को डिप्लॉय करने का टारगेट रखा गया है और इस टारगेट को बड़ी जल्दी ही अचीव करने वाले हैं हम। दिसंबर तक हमने मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन पे 100 प्रोजेक्टों को डिप्लॉय करना है। अब आप एक चीज समझिए, अभी आप जैसे ट्रांजेक्शन करते हो तो आप बीएनबी में फीस देते हो, उसके बाद मेन नेट लाइव होने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप मिस्टर मिंट के नेटवर्क को सिलेक्ट करोगे, और मिस्टर मिंट के नेटवर्क को सिलेक्ट करने के बाद वहां से आपकी जो फीस लगेगी वो मिस्टर मिंट में लगेगी, और जो फीस मिस्टर मिंट में लगी वो फीस उस वैलिडेटर को जाएगी जो आपकी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेगा। आज अगर आप बीएनबी की भी चैन पे ट्रांजेक्शन करते हो ना मिस्टर मिंट की, तो जो आपका बीएनबी कटता है फीस के रूप में, गैस फीस लगती है, वो बीएनबी उस वैलिडेटर को जाता है, बाइनेंस को नहीं जाता, बाइनेंस के वैलिडेटर को जाता है जिसने आपकी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया है। और ऐसे ही जब मान के चलिए कोई XYZ कोई प्रोजेक्ट है और मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगा, तो उस प्रोजेक्ट को अपने टोकन की ट्रांजैक्शन करने के लिए मिस्टर मिंट अपने टोकन में $2 का डालना जरूरी रहेगा, जैसे हम आज बीएनबी को डालते हैं। तो यही तो बीएनबी का रियल यूज केस है, और ये मिस्टर मिंट का रियल यूज केस आएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। मिस्टर मिंट का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ है। ये जो चीजें होती हैं किसी भी क्रिप्टो कॉइन में, ऊपर जाना नीचे जाना ऊपर जाना, ये इस मार्केट का नेचर है। इस मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर पैसा निकालना है। ठीक है। तो और आप लोगों को ये तो चलो जानकारी पूरी होगी, सेशन लंबा हो जाएगा अगर मैं और भी दूं, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा होने वाला है हमारी मीटिंग को। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज बताता हूं, ये आपकी इस क्रिप्टो की दुनिया और ब्लॉकचेन की दुनिया में आपके बहुत काम आएगी भाई। आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, लगभग लगभग 600 के आसपास लोग हम जुड़े हैं आज। आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, आप लोग चाहे बिटकॉइन खरीदते हो, चाहे बीएनबी खरीदते हो, चाहे आप अथीरियम खरीदते हो, चाहे सोलाना खरीदते हो, चाहे मिस्टरमिंट खरीदते हो, कोई भी क्रिप्टो कोइन अगर आप खरीद के रखते हो, तो आप अपनी एक्सचेंज पे उसको मत रखो मेरे भाई। ये आप लोगों की पर्सनल, मैं पर्सनल राय दे रहा हूं। आप एक हार्डवेयर वॉलेट आता है, उस हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर करके अपने एसेट को रखो भाई। क्योंकि एक्सचेंज का पता नहीं है कब आपके साथ स्कैम कर जाए। एक्सचेंज पे आप सोचते हो कि मेरा तो मैंने बीएनबी खरीदा और मेरा बीएनबी बाइनेंस की ब्लॉकचेन में उस पे, सॉरी, मैंने रखा है एक्सचेंज पे। तो भाई वो एक्सचेंज पे नहीं रखा, वो आपने एक्सचेंज, मतलब आपका नहीं है वो। जब तक वो एक्सचेंज पे पड़ा है वो तब तक उस बाइनेंस का है, जब तक आपने उसकी ब्लॉकचेन उस पे एक्सचेंज पे रखा है। तो आप लोग हो सके तो ये सबसे बढ़िया एक मैंने निकाल के रखा है, जो इसको मैं खुद भी यूज करता हूं। ये जो है, ये लेजर नैनो का आता है। तो आप किसी भी क्रिप्टो एसेट को रखने के लिए ये हार्डवेयर वॉलेट का जरूर यूज करें। ये कैसे यूज होता है वो मैं किसी दिन एक वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर पता क्या होता है, अब मान के चलिए आप लोगों के पास ना वजीर एक्स पे फंड पड़ा था, और वजीर एक्स का क्या हुआ, लोगों का फंड फंस गया और वो निकलेगा भी नहीं, स्कैम हो गया ना लोगों के फंड के साथ। तो ये जो हार्डवेयर वॉलेट होता है ना, ये एक तरह से ऐसे काम करता है कि आपके एसेट को पूरा का पूरा आपने इसमें डाल दिया और इसको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया, अपने घर पे रख दिया। अब इसको कोई हैक ही नहीं कर पाएगा लाइफ टाइम। क्योंकि जब भी कोई हैक करना चाहेगा आपके एसेट को, तो उसको इंटरनेट के थ्रू इसमें जाएगा, तो इसमें वो जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो हार्डवेयर वॉलेट यूज कीजिए क्रिप्टो एसेट को रखने के लिए। और ये हार्डवेयर वॉलेट जो है ना, मैं आप लोगों को पर्सनल राय अपनी बता रहा हूं कि आप इंडिया में अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मत मंगाएं। ठीक है। आप इसको या तो कहीं भी, अगर आप फॉरेन में जाते हो जैसे दुबई जाते हो तो वहां पे एक श्योरिटी मिलती है, या सिंगापुर में आप जाते हो तो वहां से इस हार्डवेयर वॉलेट को बाय कीजिएगा। ठीक है। और ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये 7-8 हजार रुपए का आता है, लेकिन आपका पूरा क्रिप्टो एसेट सेफ है इसके अंदर। ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल राय है आप लोगों से कि हार्डवेयर वॉलेट को यूज कीजिए और यूज करना सीखिए, अपनी टीम को भी एक अच्छी नॉलेज दीजिए। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं मिस्टरमेंट के बारे में बात करूं ना करूं, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में हो और इस इंडस्ट्री में आपका जो एसेट है वो सेफ कैसे रहे। आप हार्डवेयर वॉलेट को यूज किए। अभी कॉइन डीसीएक्स का आप न्यूज सुन रहे होंगे, कॉइन डीसीएक्स के दो बड़े जो लोग थे वो वहां से रिजाइन कर चुके हैं। हो सकता है कॉइन आने वाले टाइम में कॉइन डीसीएक्स भी आपके लोगों के साथ स्कैम कर दे। जरूरी नहीं है ये चीजें, लेकिन हो सकता है एक्सचेंज पे कभी भी अटैक हो सकता है। अभी बायबिट पे अटैक हुआ था। तो इसलिए आप अपने एसेट को सेव करने के लिए हार्डवेयर वॉलेट का यूज कीजिए। हार्डवेयर वॉलेट यूज कैसे होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बना के आप लोगों को डालूंगा। तो अपने क्रिप्टो एसेट को सेव करने के लिए इसको बनाइए। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक एआई टूल है, आइडियोग्राम, नोट कर लीजिए इसको सभी। आइडियोग्राम क्या है, अगर आप लोग पर्सनली, जरूरी नहीं इंस्ट्रूमेंट में, आप कहीं भी अपनी लाइफ में कुछ भी किसी का कोई भी लोगो बनाना है, तो मात्र ये एक एआई टूल ऐसा है जो आपको मात्र 1 मिनट में किसी भी उसका लोगो बना के दे देगा आप लोगों को। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको यहाँ पे आना है, आइडियोग्राम की वेबसाइट ओपन करनी है, साइन अप करनी है अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट से। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखे, यहाँ पे लिखे क्रिएट ए 3D लोगो ऑफ, यहाँ पे आपने ये रखना है और उसके बीच में लिखना है स्टेपमेंट। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी चीज का बना चाहिए, आप लोगों के लिए पर्सनल चीज है। अब देखिए आपको किसी भी चीज का लोगो बनाना है, आपने सिंपल इसको कमांड दिया, क्रिएट ए 3D लोगो ऑफ स्टेपमेंट, जनरेट पे क्लिक करोगे आप। नो, अच्छा,
एक सेकंड, ये मैं इस आईडी पे मेरा ये फ्री वाला है, तो मैं इसी से ट्राई करता हूँ। ये फ्री में बना सकते हो आप, फ्री वाला यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे देखो वेटिंग में लगा हुआ, तो अभी ये आपको जनरेट करके देगा यहाँ पे। ये आप लोगों के लिए ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं लास्ट में हर मीटिंग में एक एआई टूल्स आपको देके जाता हूँ जो आपके काम को आसान कर देगा। ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे ये वेटिंग में है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शंस आएंगे, कोई भी लोगो क्रिएट करने के, 3D लोगो। मतलब जो एक डेवलपर जिसका 10-10 हज़ार रुपए लेता है ना एक लोगो बनाने का, किसी भी वेबसाइट का या किसी भी बड़े ब्रांड का जो लोगो बनता है, तो वो 10-10 12-12 हज़ार रुपए लेता है एक डेवलपर बनाने के लिए उसको। और यहाँ पे इस टूल के माध्यम से आप सिंपल एक क्लिक करके मात्र 1 मिनट के अंदर कोई भी लोगो आप बना सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे देखो 41% ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप इसको यूज करना, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा ये चीजें। अब ये देखिए इसने स्टेटमेंट के कितने लोगो बना के दे दिए, बना के दे दीजिए ना, ये दे इसने दिया है। और यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पे ना आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट क्या लिखना है उस पर ध्यान रखना है। और जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, और मैं लिख देता हूँ ए प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट ऑफ मिस्टर मेंट। ठीक है। और इसके साथ ही मैं देता हूँ कि मेरे को ना ये जो लोगो चाहिएगा, ये मतलब इसका बैकग्राउंड ब्लू चाहिए, विद ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है। अगर मैं इसको जनरेट करूंगा तो ये अब क्या करेगा, ये इसके बैकग्राउंड को ब्लू कर देगा। टैग लाइन अगर आपको देनी है स्टेटमेंट ए प्रोडक्ट ऑफ मिस्टरमेंट ऐसे करके, ये आपको मतलब जो देखो, आपको यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट क्या डाल रहे हो आप वो चीजों पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे जैसे 99% कंप्लीट हो चुका है, देखिए यहाँ पे अब नए लोगो बन गए, देखिए ब्लू के साथ आ गया। मैंने दिया था। यहाँ पे आप ना यहाँ पे वो भी दे सकते हो कि रनिंग इन ए रनिंग पीपल इन गार्डन। तो इसके पीछे क्या होगा कि लोग भागते हुए नजर आएंगे आपको, जैसे हम वॉकिंग करते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, हर मीटिंग में मैं आपको एक एक टूल्स देता जाऊंगा, तो आप भविष्य में ये भी काम आएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मिस्टर मिंट के साथ, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट के साथ आप जुड़े हैं, यहाँ से आपका एक फ्यूचर है। तो आशीष जी एंड मनीष जी, मैं चाहूंगा कि अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने रिव्यूज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और मेरा तो यहीं पे ये मीटिंग मैं समाप्त कर रहा हूं। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आशीष जी और मनीष जी, ओवर टू यू, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सेशन था सर, और जब भी आपका सेशन होता है तो एक अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ दोस्तों, आज जिस तरीके से आज हमारा 500 से ऊपर जो लोग आए, वो बिकॉज ऑफ कि हम सभी लोग एक यूनिटी के साथ एक साथ मिलके जो है अपने सिस्टम और अपने इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी माइंडसेट के साथ अगर हम जो है रात का अपना जो मीटिंग कॉल है उस पर भी फोकस करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉल में लोगों को बिठाते हैं, तो हम एक बहुत ही जबरदस्त सिनेरियो और बहुत जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट कर पाएंगे। तो सभी लोग अगर इसी मुहिम में अपने लोगों को मीटिंग मॉर्निंग कॉल में लेके आते हैं, तो जैसे आज आपने देखा कि हरनाम सर ने कितनी जबरदस्त जानकारी दी, क्रिप्टो का जो डीप नॉलेज वो रखते हैं वो हम तक शेयर किया। और जो लोग इस तरह की मीटिंग मिस कर देते हैं फिर उनके मन में डाउट और क्वेश्चंस रहते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन था, बहुत ही वैल्यूबल सेशन जो है हरनाम सर के द्वारा जो है हम लोग को सुनने को मिला। सो इसी तरह के सेशन दोस्तों आगे भी आपको मिलते रहेंगे। बस हमको मॉर्निंग कॉल को ले और अपना जो इवनिंग कॉल है उसका मैक्सिमम प्रमोशन करना है, बिकॉज हम मिस्टर मिनट हर चीज में अच्छा है, बट ये मॉर्निंग कॉल में थोड़ा सा हम लोग प्रमोशन की कमी कर देते हैं, शायद हमको इतना जरूरी नहीं लगता। लेकिन बिना नॉलेज के बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। और जो लोग नॉलेज रख रहे हैं वो लोग इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जाएंगे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ आज का हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं, और रात का जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल है उस पर हम मिलते हैं। मैं चाहूंगा होस्ट से कि वो उस मीटिंग को एंड करें।